अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ज़मीन के साउथ पोल पर मौजूद दुनिया का सबसे वीरान और मुकम्मल तौर पर बर्फ़ से ढका हुआ एक अलग जहान बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका, जहां का टेम्परेचर -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक पिछले 30,000 साल से यहाँ पर बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, लेकिन बारिश ना होने के बावजूद और यहाँ पर खुश्क सर्दी पड़ने के बावजूद दुनिया के 98% से ज़ायद मीठे पानी के ज़खायर बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका में ही मौजूद हैं। ये बर्र-ए-आज़म बहर हिंद और बहर ओकेयानूस के दरमियान मौजूद है। ये बर्र-ए-आज़म दुनिया का एक ऐसा अजीबो-गरीब खित्ता है जहाँ पर ना तो सूरज की रोशनी पड़ती है, ना ही यहाँ पर सब्ज़ा उगता है और ना ही यहाँ पर आपको कहीं भी मिट्टी नज़र आएगी। बल्कि आप यहाँ पर जहाँ तक नज़र दौड़ाते जाएंगे वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएगी, क्योंकि पिछले कई हज़ार सालों से यहाँ पर मुसलसल बर्फ़ ही पड़ रही है। बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर इंसानी आबादी का नामो निशान भी नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका के सीने में ऐसे ऐसे अजीबो-गरीब राज दफन हैं जिनके बारे में जानकर इंसान हैरान रह जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका से डिस्कवर होने वाली ऐसी ऐसी अजीबो-गरीब चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में जानकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 1 पर है डायनासोर्स के 7 करोड़ साल पुराने फॉसिल्स। नाजरीन, साइंसदानों को बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका में बर्फ़ के नीचे से कुछ डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले हैं जो कि 7 करोड़ साल पुराने हैं। ये फॉसिल्स उन डायनासोर्स के थे जो कि पानी में रहने के काबिल थे। इन डायनासोर्स में प्लियोसॉर्स और मोनोसॉरस शामिल हैं। इन डायनासोर्स के फॉसिल्स की डिस्कवरी से ये साबित होता है कि बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका का मौसम हमेशा से ही इतना सर्द नहीं था, हमेशा से यहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ रही थी, बल्कि कोई वक़्त ऐसा भी हुआ करता था जिस वक़्त में यहाँ पर ज़िंदगी फल फूल रही थी। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके के मुताबिक गुजारा करते थे और यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल ही नॉर्मल हुआ करता था। लेकिन फिर अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसके नतीजे में डायनासोर्स मुकम्मल तौर पर दुनिया से ख़त्म हो गए और ज़मीन के इस खित्ते ने हमेशा हमेशा के लिए बर्फ़ की चादर ओढ़ ली। लेकिन आखिर बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका में हमेशा से बर्फ़ क्यों पड़ रही है, ये एक राज है और साइंसदान आज तक इस राज से पर्दा नहीं उठा सके। नंबर 2 पर है मार्शियन मेटेओराइट्स। नाज़रीन, आप लोगों ने मेटेओराइट्स का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल मेटेओराइट्स कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जो कि खला से ज़मीन के ऊपर गिरते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ज़मीन पर गिरने वाले मेटेओराइट्स में से 90% मेटेओराइट्स साइंसदानों को बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका में मिले हैं। 2014 में होने वाली एक रिसर्च के मुताबिक साइंसदानों को अब तक बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका से 10,000 से भी ज़्यादा मेटेओराइट्स मिल चुके हैं। 2016 में होने वाली एक रिसर्च के दौरान कुछ साइंसदानों को आलू के साइज़ का एक मेटेओराइट मिला जिसके ऊपर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगे हुए थे। मज़ीद रिसर्च करने के बाद ये साबित हुआ कि ये मेटेओराइट दरअसल मार्स की सरजमीन से आया है। अब चूंकि इस मेटेओराइट पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी लगे हुए हैं जिनसे ये जाहिर होता है कि आखिर किस तरह मार्स पर ज़िंदगी मुमकिन हो सकती है। नंबर 3 पर है इलोंगेटेड स्कल्स। नाज़रीन, वैसे तो बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका में ज़िंदगी बिल्कुल भी मौजूद नहीं है और इंसानी आबादी तो वहाँ पर बिल्कुल भी पाई नहीं जाती, लेकिन फिर भी साइंसदानों को 2002 में बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका में बर्फ़ के नीचे से कुछ खोपड़ियाँ मिली थीं जिनको इलोंगेटेड स्कल्स कहा जाता है। ये स्कल्स दरअसल माथे से ऊपर की तरफ बिल्कुल उठी हुई हैं, यानी कि पुरानी कबीलों में ये रिवाज था कि वो बच्चे के पैदा होने के बाद फ़ौरन ही बच्चे की खोपड़ी को दबाकर लंबा कर दिया करते थे। इसी तरह की कुछ खोपड़ियाँ पेरू और मिस्र में भी मिली हैं। अब पेरू और मिस्र में इन खोपड़ियों का डिस्कवर होना ये ज़ाहिर करता है कि किसी दौर में बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका और बर्र-ए-आज़म अफ्रीका एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, लेकिन फिर टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने की वजह से ये बर्र-ए-आज़म आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से अलहदा होते गए और आज तक भी ये बर्र-ए-आज़म मुसलसल एक दूसरे से अलहदा ही होते जा रहे हैं। नंबर 4 पर है गैम्बस्टियन माउंटेन रेंज। नाज़रीन, बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका में बर्फ़ के नीचे से किसी भी पहाड़ी सिलसिले का मिलना इतनी बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन जब ये डिस्कवर होने वाले पहाड़ी सिलसिले यूरोप के पहाड़ी सिलसिले अलिफ के बराबर हों तब ये बहुत ही बड़ी डिस्कवरी है। 2002 में होने वाली एक रिसर्च के दौरान साइंसदानों को बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका में बर्फ़ के नीचे से पहाड़ी सिलसिले मिले हैं
जिनको गैम्बेस्टियन माउंटेन रेंज का नाम दिया गया है। ये पहाड़ी सिलसिले 1200 किलोमीटर लंबे जबकि 2700 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रिसर्च के दौरान ये साबित हुआ है कि ये पहाड़ी सिलसिले आज से 10 लाख साल पुराने हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि आखिर 10 लाख साल पुराने होने के बावजूद ये पहाड़ियाँ आखिर ख़त्म क्यों नहीं हुई, जबकि जियोलॉजिकल लॉज के मुताबिक पहाड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता इरोडेड होकर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं। तो इसका जवाब ये है, क्योंकि ये पहाड़ियाँ बर्फ़ के नीचे छुपी हुई थी, इसलिए 10 लाख साल गुजरने के बावजूद ये पहाड़ियाँ आज तक भी महफूज हैं। नंबर 5 पर है सिंगिंग माउंटेन्स। नाज़रीन, आप लोगों में से अगर कोई भी आदमी जहाज़ में बैठकर बरे-आज़म अंटार्कटिका में ग्लेशियर के ऊपर से गुजर रहा हो, तो प्रेशर रिकॉर्ड करने वाली डिवाइस अजीबो-गरीब आवाज़ों को रिकॉर्ड करती है। जैसा कि बाद औक़ात तो इन आवाज़ों को सुनकर ये लगता है कि जैसा कि कोई औरत रो रही हो। बाद औक़ात इन आवाज़ों को सुनकर ऐसा महसूस होता है जैसा कि इंसानों की हड्डियों को तोड़ा जा रहा हो। लेकिन आखिर ये आवाज़ क्यों पैदा होती है, इस बात का फ़िलहाल कोई भी पता नहीं चलाया जा सका। नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग पहले की तरह हमारी इस वीडियो को भी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और बहुत ही मिस्टीरियस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।